हाँ जी, सपनों को अपनी सांसों में रखो, सपनों को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है मेरे दोस्त, हर जीत आपकी है ए मेरे दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। वही हाल, वही चाल, वही सीरीज़ और वही क्वेश्चन, गत वर्षों के 25 वर्ष पहले के प्रश्न, मतलब पहले से 25 वर्ष पिछले क्वेश्चन वहाँ से हम लेकर पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज़ में हम आ चुके हैं राजस्थान का जो अन्य राजवंश, जो भी अन्य राजवंश है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि इससे पहले तो हमने मेवाड़ को पढ़ा है, जोधपुर के राठौड़ वंश को, गुर्जर प्रतिहार को, चौहानों को, कछवाहों को, अच्छे तरीके से सबको पढ़ा। लेकिन ये हमारे लिए एक टॉपिक रह गया था कि अन्य जो राजवंश है ना, ये मिक्स पढ़ेंगे हम, थोड़ा बहुत जो भी होगा, थोड़ा बहुत क्या, ये भी काफ़ी है, 2 क्लास होगी इसकी भी। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बस आपको एंड तक जुड़े रहना है। और पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 में घोषित किया था? ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताइए। आपने कहा सर शाहजादा अकबर, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 में घोषित कर दिया था? डी ऑप्शन हो जाएगा। शहजादा कौन था? ये औरंगजेब का पुत्र था, औरंगजेब का पुत्र था। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, कतिपय राजपूत शासकों में किन्हीं 2 का चयन करें। कतिपय राजपूत शासकों में किन्हीं 2 का चयन करें जिन्होंने मुगलों के सहयोग किया। सिर्फ 2 का चयन करना है। राणा सांगा ने नहीं किया, चंद्रसेन ने भी नहीं किया, मान सिंह ने और राय सिंह ने किया था। राय सिंह बीकानेर के थे और मान सिंह जयपुर कछवा राजवंश के थे। तो 3 और 4 फिलहाल हम करेंगे ए ऑप्शन को लॉक। बिल्कुल आसान था। अगला क्वेश्चन है, सन 1177 सामंत सिंह के द्वारा राणा मेहपा, विजयपाल, भीमदेव सेकंड या कीर्तिपाल चौहान के हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई। ये बताना है आपको। तो दोस्तों, ये कीर्तिपाल चौहान हो जाएगा। कीर्तिपाल, इनको कीतू चौहान भी कहा जाता है। ये इन्होंने क्या किया था? हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना करी थी। ये किसने करी थी? सामंत सिंह ने करी थी 1177 में। तो दोस्तों याद रखना। और फिर इनके भाई कुमार सिंह जो थे ना, उन्होंने वापस मेवाड़ को जीत लिया था कीर्तिपाल चौहान को हराकर। जाट वंश का 8वीं शताब्दी के मध्य में किन भूभागों पर आधिपत्य था? जाट वंश का 8वीं शताब्दी में जो है ना, किस भूभागों पर इसका आधिपत्य था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर और धौलपुर। ये 2 ऐसी रियासतें हैं जहाँ पर 8वीं शताब्दी के मध्य में किन भूभागों पर, तो 8वीं से लेकर लास्ट तक भी, सॉरी 8वीं नहीं, यहाँ पे ये 18वीं है, 18वीं शताब्दी है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत ज़रूर है जो टाइप हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर के किस जाट सम्राट को जाटों का प्लूटो कहा जाता है? अफलातून कहा जाता है, बताइए। प्लेटो या फिर अफलातून कहा जाता है? तो सूरजमल को कहा जाता है। और सूरजमल ने क्या किया था? लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण सूरजमल ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सिंह एवं रणजीत सिंह किस रियासत के शासक थे? जवाहर सिंह और रणजीत सिंह ये जाट वंश के ही शासक हुए, भरतपुर रियासत के थे। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन जो है राइट होगा। बट देखो, ये जो है ना, बड़े इजी क्वेश्चन लग रहे हैं आपको, बट ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और कभी कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और कभी कभी ऐसे आते हैं हार्ड, जो हमने कभी पढ़े भी नहीं हो, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तालाब शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? देखो साहब, तालाब शाही हमने तो पढ़ा था कि जो जहांगीर ने करवाया इसका निर्माण, भाई साहब। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जहांगीर के एक मनसबदार ने करवाया, तो उस मनसबदार का नाम है सलेह खान। सलेह खान ने इसका निर्माण करवाया था। याद रखना, आज तक आपने जहांगीर पढ़ा था, लेकिन अब जहांगीर के भी मनसबदार ने इसका निर्माण कराया, वो करवाया था 1622 ईस्वी में। तालाब शाही कहाँ पर है? धौलपुर में। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में
जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा करवाया गया था? तो सीधी सीधी बात है कि जामा मस्जिद कहाँ पर है? जामा मस्जिद अजमेर में भी है। अगर ऑप्शन आ जाए जामा मस्जिद अजमेर में है या नहीं, तो आप अजमेर को भी करेंगे। तो शाहजहाँ ने इसका निर्माण करवाया था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, निम्न में से असुमिलित कौन सा है? भटनेर के दुर्ग की बात करें, भटनेर के युद्ध की बात करें, ये तैमूर ने यहाँ पर आक्रमण किया था। तराइन के प्रथम युद्ध की बात करें 1191 बिल्कुल सही है, जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। बंटवाड़ा का युद्ध 1100 नहीं था, बंटवाड़ा का युद्ध 1761 में था। बंटवाड़ा के युद्ध में कौन थे? प्रताप सिंह थे ना? नहीं सर, माधो सिंह थे। माधो सिंह और शत्रुशाल के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें शत्रुशाल विजय हुआ था। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन जो है टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? अमीर खां पिंडारी या फिर हसन खां मेवाती? ऑप्शन ए और डी, बाकी को उड़ा दीजिएगा। मतलब आपके लिए मैं क्या दे रहा हूँ, लाइफ लाइन। सर आप कौन होते हो हमें लाइफ लाइन देने वाले? अरे हैं, चलो तो ए ऑप्शन को लॉक कर देते हैं अपन, ठीक है। अब भाई लाइफ लाइन नहीं दे रहे हैं आपको, चारों के चारों ऑप्शन दे रहे हैं, बस आपको सही बताना है। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा आपका। अमीर खान पिंडारी की बात करें तो इन्होंने 1768 में स्थापना कर दी थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं महारावल का ताज पहना था? बांसवाड़ा या डूंगरपुर? यहाँ पर भी इन दोनों को ऑप्शन ए और बी को हटा देते हैं, सी या फिर डी। बांसवाड़ा। देखो बांसना नामक एक भील था, उस भील को मारकर किया गया था। बांसवाड़ा में गुइल वंश की स्वतंत्र रियासत बनाई थी। किसने बनाई थी? ये जगमाल सिंह ने बनाई थी। तो 1530 की बात है, जगमाल सिंह ने ऐसा किया था और इन्होंने अपने आप के साथ महारावल लगाना शुरू करा। महारावल एक और जगह लगाया जाता है, वो लगाया जाता है जैसलमेर ज़िले के शासकों के आगे महारावल लगाया जाता था, और एक बांसवाड़ा हो जाएगा। इन दोनों के बारे में याद रखना, जैसलमेर इस साइड और नीचे बांसवाड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, महाराजा सूरजमल का अन्य नाम क्या था? अच्छा, अन्य नाम था, सूरजमल का अन्य नाम था, हाँ जी। नाहर सिंह, रतन सिंह, रणजीत सिंह या सुजान सिंह? तो महाराजा सूरजमल को सुजान सिंह के नाम से भी जानते हैं। ये हम भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं। इनको प्लेटो भी कहा जाता है और अफलातून भी कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहाँ के शासकों द्वारा रावल एवं महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी? तो बांसवाड़ा हो जाएगा, या रावल और महारावल दोनों की उपाधियां ग्रहण की गई थी। सॉरी, यहाँ पे ये रावल ही होगा, ठीक है। डूंगरपुर होगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही दे रखा है, बट इन दोनों की अगर बात करें, जो क्वेश्चन है वैसे एज इट ही लेकर आया हूँ, बट फिर भी इन्होंने क्वेश्चन दिया है ना, तो महारावल तो बांसवाड़ा वालों को कहा जाता है, तो रावल जो है ना ये डूंगरपुर वालों को कहा जाता है, बट इन्होंने दोनों दिए हैं तो फिर भी डूंगरपुर को ही करेंगे हम लोग। डूंगरपुर में स्थित जो है नौलखा बावड़ी बनवाई थी किसने? डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी बनवाई थी किसने बनवाई थी? प्रेमल देवी ने बनवाई थी। नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी डूंगरपुर में? प्रेमल देवी ने, ठीक है। और नौलखा जो दुर्ग है वो कहाँ पर है? जल्दी बताइए, या हमने दुर्गों की क्लास में पढ़ा था, झालावाड़ में, बूंदी में, कोटा में, कहाँ पर है बताओ? देखो डूंगरपुर में भी महारावल कहा जाता था उनको। तो महारावल जो आस्करण थे, आस्करण की प्रेमल देवी ने, आस्करण की पत्नी प्रेमल देवी ने इसका निर्माण करवाया। तो दोस्तों महारावल डूंगरपुर में भी कहा जाता था, रावल और महारावल दोनों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा शासक जो है राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है? यादव से भाटी हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, भाटी यादव है ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन, ये जैसलमेर से बिलोंग करते थे, मतलब भाटी राजवंश जो है जैसलमेर के चंद्रवंशी यादव या फिर श्री कृष्ण के वंशज ये माने जाते थे। करौली और जैसलमेर वाले जो थे ना, ये एक ही थे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है, आपको पूछा जा रहा है राजस्थान पर आक्रमण करने वाले और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने के लिए पहले मुगल सम्राट कौन थे? 16वीं शताब्दी में राजस्थान पर आक्रमण करने वाले और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने के लिए पहले मुगल सम्राट, तो वही होगा ए ऑप्शन। मतलब 1570 से इसने ये अकबर ने मुहिम शुरू कर दी थी। वैसे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नागौर दरबार लगाया था, आपको याद होना चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, वागड़ के परमार राजवंश की जो राजधानी थी ना, वो अर्थूणा थी। हमने कई बार इसको पढ़ा, अर्थपूर्णा भी पढ़ा हमने कल क्लास में, कल परसों की क्लास में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, परमार। परमारों की ये राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, कवि वृष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? कवि वृष की उपाधि जो है ना, कौन से राजा को दी गई थी? तो कवि वृष की उपाधि मुंज राजा को दी गई थी, राजा मुंज को दी गई थी। राइट आंसर आप सभी का बी ऑप्शन हो जाएगा। और परमारों का ये मूल स्थान था कौन सा? मालवा। और ये मुंज जो थे ये मालवा के ही थे। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन है, और चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था, ये आपको बताना है। और देखो हमने ये मुंज के बारे में क्यों पढ़ा और हमारे लिए राजस्थान जीके के अंतर्गत ये क्वेश्चन क्यों आया है? क्योंकि इसने देखो आहड़ पर, चित्तौड़ पर, किराड़ू पर, आर्थूणा पर अधिकार किया था इसने, मुंज ने। ठीक है, तो मालवा का ये प्रतापी शासक था साहब। अगला क्वेश्चन 90 क्वेश्चन देखो, चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? तो चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य भीनमाल था। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और चीनी यात्री भीन यहाँ पे आए थे, हेनसांग भीनमाल आए थे, आपको याद होगा, हमने पढ़ा भी है कई बार। तो ये कब आए थे? 681 ईस्वी में, सॉरी 41 ईस्वी में आए थे। 641 ईस्वी में जब आए थे तब यहाँ पर चावड़ा राजवंश जो है शासन भी करता था, और उसने करोड़ों की नगरी भी कहा था भीनमाल को, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? रियासत और शासक। झालावाड़ सुमेर सिंह गलत है, सिरोही अभय सिंह, गणेशवाल करौली अलवर तेज सिंह। सीधी सी बात है, ए ही है जो अपना गलत है। देखो सुमेर सिंह नाम से दो ही शासक हुए थे वैसे इतिहास में, एक तो सुमेर सिंह जोधपुर से हुए थे और एक किशनगढ़ से हुए, दोनों राठौड़ वंश के। बाकी कहीं भी सुमेर सिंह नाम से कोई शासक का नाम हमें उल्लेखित नहीं होता। लेकिन ये है जो असुमिलित है। झालावाड़ की बात करें, झाला मदन सिंह कह सकते हैं हम, शत्रुशाल कह सकते हैं, बट यहाँ पर जो है ये गलत है। ठीक है, और आज का जो क्वेश्चन मैं दूँ, लेकिन दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, वनपाल वन रक्षक का कंप्लीट कोर्स जो आपके लिए राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर अपलोडेड है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप गूगल पर जाकर राजस्थान क्लासेस लिखेंगे तो भी आपको वहाँ पर वनपाल वन रक्षक का कोर्स है। और भी राजस्थान क्लासेस पर आपको मेरे खुद के द्वारा बनाए गए नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, ई बुक है। ठीक है, ये सारा आपको मिल जाएगा, टेस्ट वगैरह। तो आज का जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको देना है बाहर के कमेंट सेक्शन में। निम्न में से राजपूताना के किस क्षेत्र में वरिक वंश ने शासन किया था? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने ये क्वेश्चन। बहुत जनों ने तो नहीं पढ़ा होगा, और किसी ने पढ़ा भी है तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। वैसे ये फ़िलहाल टेस्ट सीरीज़ चल रही है ये, और ये हमारी कंप्लीट होने के बाद अपन विस्तृत और ज़्यादा क्वेश्चन ऐड करके मैं आपके लिए राजस्थान जीके, भारत सामान्य ज्ञान, साइंस, इन सब के टेस्ट सीरीज़ जो है शुरू करने वाला हूँ। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा और समय लगेगा, मतलब 12 सितंबर के बाद में। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।